बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज के लेक्चर नंबर 10 के अंदर मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह ताला, आज हम एक्सरसाइज 2.3 का आगाज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को कुछ रूल्स का पता होना चाहिए, कुछ डेरिवेटिव्स का पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए था कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या था, वो जीरो था। मैंने आपको बताया था। कुछ डेरिवेटिव के मैं साथ साथ बताता चला जाऊंगा आपको। ठीक है, पहला तो आपने ये याद रखना है कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन आपने बेटा क्या करना है, याद रखना है। आपके पास क्या होता है, जीरो होता है। ये आपके पास क्या है, फर्स्ट पॉइंट है किसके डेरिवेटिव के अंदर। एक्सरसाइज हमने क्या करना है, 2.3 स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले हमें पावर रूल को समझना होगा। ठीक है, थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन बता चुका मैं आप लोगों को। थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन 6 होते हैं। ठीक है, कांस्टेंट होता है, फिर आपके पास सम होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि उसको हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं, पावर रूल होता है, फिर क्वोशिएंट रूल होता है। आपके पास क्लियर हो गया बच्चों? तो आज हमारे पास जो सबसे पहले काम होगा वो आपके पास होगा पावर रूल। पावर रूल का प्रूफ मैं आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, लेक्चर्स के अंदर पिछले। तो आज हमने क्या करना है, कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसकी इंप्लीमेंटेशन सीखनी है आपने, कुछ को हम अप्लाई कैसे करना है, कि कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे हमने पावर रूल लगाना है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे। ठीक है, रूल के पावर रूल आपके पास बच्चा क्या होता है। ठीक है, पावर रूल में आपको बता चुका था कि आपके पास पावर रूल कुछ इस फॉर्म का होता है, डी अपॉन डी एक्स की पावर n विच इज इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ये आपके पास क्या कहलाता है, पावर रूल कहलाता है। ऐसे ही बच्चों, लेकिन हमने सीखना है पावर रूल अप्लाई कैसे करते हैं किसी भी फंक्शन के ऊपर। तो याद रखना, पावर रूल आपका तब अप्लाई होगा किसी भी फंक्शन का जब भी आप डेरिवेटिव लेने लगोगे। तो आपको कैसे पता लगेगा कि पावर रूल यहाँ पे अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो याद रखिएगा, जब भी फंक्शन की क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी। ठीक है, किसी भी फंक्शन की क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी आपके पास, तो वो क्या कहलाता है, वहां पे पावर रूल लगेगा। ठीक है, पावर रूल के 3 स्टेप होते हैं बेसिकली आपके पास। ठीक है, पहले तो आपके पास में यहाँ सिंपल सी बात कर लेते हैं कि y इक्वल टू क्या, x की पावर n है, इसी की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपको साफ पता लग रहा है कि यहाँ पे पावर रूल लगेगा। क्यों? फंक्शन की पावर कोई ना कोई आ रही है। अब याद रखना, दो चीजें होती है आपके पास, ये f ऑफ x है और ये आपके पास क्या है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, पावर ही कहते हैं ना। ये आपके पास एक्सपोनेंट भी कहलाता है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, पावर, याद रखिएगा। और ये आपके पास क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। ऐसी है, दो चीजें याद रखनी है, जो फंक्शन पावर और दूसरी उसकी क्या, बेस। ठीक है, इसमें यूज होगी। अब दोनों तरफ आप क्या करें, अब डायरेक्ट मेथड स्टार्ट करें। ठीक है, उसका पहला पोर्शन क्या आपके पास, पावर रूल। ठीक है, क्या आपने किसी भी फंक्शन पे पावर रूल कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, दोनों तरफ क्या करते हैं, डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब इनडायरेक्ट में क्या था कि हमने 4 स्टेप करने के बाद आपका क्या आ रहा था, डेरिवेटिव आ रहा था। लेकिन इसमें हमने क्या किया, डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई करना है। ठीक है, ना कोई एडिशन करनी, ना कोई सब्ट्रैक्शन, ना कोई लिमिटेशन, ना कोई डिवीजन। जस्ट आपने क्या करना है, डायरेक्ट उस पर डेरिवेटिव अप्लाई कर देना। क्लियर हो गया बच्चों? तो जरा गौर कीजिएगा, ये तो क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बन गया। डेरिवेटिव आ गया। डेरिवेटिव क्या होता है, रिजल्ट होता है, और डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। अब सबसे पहला जो काम होगा वो आपके पास क्या होगा, पावर। उसकी पावर देखनी है। पावर इसकी क्या, एन पावर को ले आना आपने शुरू में। पहला क्या किया, पावर आ गई है स्टार्ट में। मैं लिख देता हूं क्या, पावर स्टार्ट में। क्लियर हो गया स्टूडेंट? ये पहला पॉइंट आपके पास, जब भी पावर रूल लगाएंगे, पावर कहां पे आ जाएगी, स्टार्ट में आ जाएगी। दूसरा, फंक्शन की पावर में से एक माइनस कर दे। फंक्शन की पावर क्या, एन है, मतलब एक्स की में से आप क्या करते हैं, हम इसको कर लेते हैं और पावर एन कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या कर दिया, x की पावर में से, फंक्शन है ना, फंक्शन के सारे का सारा फंक्शन है, उसकी पावर में हमने क्या कर दिया, एक माइनस कर दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे पावर में से एक क्या करते हैं बच्चों, माइनस करते हैं। क्लियर हो गया? एक माइनस कर दिया आपने। देन हमने क्या करना है, उसकी बेस का डेरिवेटिव देना है। इसकी बेस क्या आपके पास, x है, तो क्या आएगा आपके पास, x का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। और dx अपॉन dx क्या बन जाएगा, सेम हो जाएगा ना, सेम हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल। तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया, जरा गौर कीजिएगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो यहाँ से एक चीज और निकलती है, वो आपके पास है कि यहाँ से पता लग रहा है कि x का डेरिवेटिव x के लिहाज से क्या होता है, 1 होता है। मतलब इस चीज को देखा जाए, मतलब x का क्या ले रहे हैं हम, डेरिवेटिव ले रहे हैं, किसके लिहाज से,
x के लिहाज से, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। ये बात आप याद रखिएगा, सेम क्वांटिटी हो जाती है ना। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं y का डेरिवेटिव लेता हूँ, y के लिहाज से आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। मैं t का डेरिवेटिव लेता हूँ, t का डेरिवेटिव t के लिहाज से क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। तो याद रखना यहाँ पे दो चीजें आपके पास आएगी, एक तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, अगर आपका इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल सेम हो जाए उसका डेरिवेटिव भी क्या होता है, 1 होता है। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट के ही लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे होंगे तो 1 होगा, चाहे डिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से क्या ले रहे होंगे डेरिवेटिव, तब भी क्या होगा, 1 होगा। कैसे, मैं एक और बात करता हूँ कि आप डेरिवेटिव लेते हैं u के लिहाज से, तो u आपके पास क्या है बच्चा, इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, ठीक है, और u आपके पास क्या, इंडिपेंडेंट है, दोनों क्या होंगे, सेम। तो सेम का क्या होगा, डेरिवेटिव आपके पास 1 होगा। तो ये आपके पास क्या है बच्चों, पावर रूल है कि फंक्शन की कोई ना कोई पावर आ रही है तो आपको फौरन से पता लग जाएगा यहाँ पे क्या लगाना है, हमने पावर रूल लगाना है। 3 चीजें याद रखनी है, पावर शुरू में, फंक्शन की पावर में से एक माइनस, फिर हमने क्या करना है, बेस का डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक हो गया। अब इतने नोट करें इसको, फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। तो अनदर एग्जांपल लिया हम लोगों ने, ठीक है, ये भी क्या लग रहा है, यहाँ पे पावर लग रहा है, साफ पता लग गया कि फंक्शन की आपके पास क्या आ गई है, पावर आ गई। अगेन अंदर भी, बेस के अंदर भी क्या है, वेरिएबल की पावर आ रही है, तो ठीक है, इसको अपने एहतियात से लगाना है पावर रूल को। बच्चा क्या होता है, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। सिंपल क्या करना है, 3 स्टेप याद रखने हैं। पावर रूल के कितने स्टेप है, 3। पावर शुरू में, फंक्शन की पावर में से एक माइनस, फिर हमने क्या करना है, बेस का डेरिवेटिव लेना है। क्लियर हो गया बच्चों। अब जरा गौर कीजिएगा, हम दोनों तरफ क्या करते हैं, सॉल्यूशन है इसका बच्चों। एग्जांपल ले रहा हूं मैं अभी आपके पास, दोनों तरफ हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं। ये आपके पास आ गया d/dx, यहाँ पे भी क्या करते हैं, डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, which is equal to x² + 1 होल पावर क्या है बच्चा, आपके पास स्क्वायर है। ये तो क्या बन जाएगा, dy अपॉन क्या बन जाएगा, dx बन जाएगा। क्लियर हो गया। पावर शुरू में, पहला क्या था, पावर शुरू में, पावर कहाँ पे आ गया, स्टार्ट में आ गया। फंक्शन की पावर में हमने क्या कर देना, एक माइनस कर देना। कितने स्टेप हो गए, 2। पहला पावर शुरू में, फंक्शन की पावर में से एक माइनस, फिर आपने क्या करना है, डॉट, डेरिवेटिव किसका लेना है, बेस का लेना है, x² + 1। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये क्या बन जाएगा, dy/dx which is equal to 2 × x² + 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब जरा गौर कीजिएगा, दरमियान में क्या आ गया, प्लस आ गया। सम रूल मैंने बताया था कि जब भी दो फंक्शन के दरमियान प्लस आ जाएगा या माइनस आ जाएगा, आपने दोनों पे क्या करना है, अलग-अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। ये बन जाएगा x² और ये बन जाएगा d/dx, क्या आ गया आपके पास, 1 आ गया। क्लियर हो गया बच्चों। अब ये क्या चीज आ जाएगी, x² + 1। अब अगेन यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, कौन सा रूल लग रहा है, पावर रूल। पावर आ गई ना आपके पास, सेम वही स्टेप रिपीट करते हैं। पावर शुरू में, फंक्शन की पावर में से एक माइनस, फिर किसका डेरिवेटिव लेना, बेस का। बेस क्या आपके पास, x, और 1 क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, 0। क्लियर हो गया बच्चों। ये चीज आ जाएगी 2 × x² + 1, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, 2x⁻1, और x का डेरिवेटिव x के लिहाज से क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या रह जाएगा आपके पास, 2 × x² + 1 which is equal to क्या आ जाएगा, 2x। अब 2 × 2 क्या हो जाएगा आपके पास, 4। ये आ जाएगा 4x × x² + 1। तो ये आपके पास बेटा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, अनदर एग्जांपल लेते हैं कि y आप बराबर किसका, 1/x है, ठीक है। अभी आपके पास क्या p/q की फॉर्म में फंक्शन ले लिया। अब आप कहेंगे सर ये पावर की फॉर्म में तो है नहीं, ठीक है, ये पावर रूल तो अप्लाई होगा नहीं, क्यों, ये रेसिप्रोकल आ रहा है, ठीक है, 1/x p/q की फॉर्म में आ रहा है। तो बेटा हम क्या करते हैं, y = इसको आप क्या कर लेंगे, x⁻1। पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी ना, अभी कौन सा बन गया, पावर रूल बन गया आपका, ठीक है। दोनों तरफ क्या कर दे बेटा, डेरिवेटिव अप्लाई कर दे, d/dx, इधर भी क्या करते हैं, डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, x⁻1। जल्दी से बता दें, पहला क्या था, पावर शुरू में, फंक्शन की पावर में से एक माइनस, फिर हमने किसका डेरिवेटिव लेना बेटा, बेस का डेरिवेटिव लेना है। ये बन जाएगा -1, x की पावर क्या आ जाएगा, -2, और x का डेरिवेटिव x के लिहाज से क्या होता है, 1। ये तो आपने हम याद रखना है, ठीक है। तो -1 आ जाएगा, तो x की पावर -2 नीचे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आपने एक रिजल्ट और याद रखना है यहाँ पे कि डेरिवेटिव अपॉन 1/x किसके बराबर होता है, -1/x² के बराबर होता है। पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था। ये रिजल्ट आपने याद रखना है, अपना डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो आप इसको नोट करें, हम नेक्स्ट चलते हैं।
तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, क्या y इक्वल टू अंडर रूट एक्स। अब कहेंगे सर यहाँ पे पावर तो नहीं बन रही, तो बेटा क्या कर लें, अंडर रूट हमारा किसके बराबर होता है, y इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 होता है। क्लियर हो गया बच्चों, दोनों तरफ क्या करते हैं, अब डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, यहाँ भी क्या करते हैं, डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। तो क्या था, जल्दी से बता दे पावर रूल मुझे। पावर शुरू में फंक्शन की पावर में से एक माइनस, फिर हमने किसका डेरिवेटिव लेना बच्चों, बेस का लेना। क्लियर हो गया ना, याद रखने चीजें हम। 1/2 एक्स की पावर में एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लेके 2 बन जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, 1/2 एक्स की पावर क्या आएगा -1/2, ये -1/2 नीचे जाके क्या आ जाएगा +1/2, एंड विच इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2√x। क्लियर हो गया बच्चों, तो एक रिजल्ट आपका और निकल आया विच इज इक्वल टू के √x आपका किसके बराबर होता है 1/2√x के इक्वल होता है। क्लियर हो गया बच्चों, तो आज के पावर रूल के अंदर आपने 4 रिजल्ट लाजमी याद रखने हैं, क्योंकि इनमें से एमसीक्यू बनता था। डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन क्या था 0, किसी भी जैसे हमने 1 का लिया डेरिवेटिव 0 हो गया था, ठीक है। x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, मतलब जब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल सेम हो जाएंगे तो आंसर क्या आता है 1 आता है। 1/x का डेरिवेटिव लिया तो आंसर क्या है -1/x² आया। क्लियर हो गया, फिर हमने √x का डेरिवेटिव लिया तो आंसर क्या है 1/2√x आया। क्लियर हो गया बच्चों, ये आपके पास क्या थी, पावर रूल की कुछ एग्जांपल थी। क्लियर हो गया, अब हम क्या करते हैं, पावर रूल के कुछ क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट। तो बच्चों मैंने क्या किया, एक्सरसाइज 2.3 के 3 क्वेश्चन लिए, तीनों के तीनों क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चन है, तीनों के तीनों बोर्ड के पेपर में कई दफा रिपीट हो गए। ठीक हो गया बच्चों, तो पहली तो क्या एग्जांपल है, एग्जांपल कई दफा पेपर में आई है। क्या कहता है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 4/3। तो आपको साफ पता लग रहा है फंक्शन की कोई ना कोई पावर आ गया तो यहाँ पे क्या लगेगा, पावर रूल लगेगा। जस्ट आपने क्या करना है, अंडरस्टैंड करना चीजों को। पावर रूल अगर आपको समझ में आ गया, आप आसानी से क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। क्लियर हो गया बच्चों, तो पहला सोल्यूशन है, पहला क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। पहले तो क्या कर लें, जो भी फंक्शन गिवन होगा ना y के को रख लें, x की पावर 4/3 कर दें। ठीक हो गया, दोनों तरफ क्या अप्लाई करते हैं बच्चों, डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। ये आ जाएगा आपके पास 3x की पावर 4/3। और आप लोगों को पता है जब भी कांस्टेंट साथ में मल्टीप्लाई हो रहा होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और आपका वेरिएबल पे यानी कि जो फंक्शन होगा उस पर डेरिवेटिव अप्लाई होगा। कांस्टेंट पे आपने क्या करना है, यहाँ पे कांस्टेंट 0 हो रहा है, तो बेटा एक चीज याद रखना है, यहाँ भी मैं एक रूल बता देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ c आ जाए, f ऑफ x आ जाए तो वो आपका कांस्टेंट बाहर आ जाता है और किसका डेरिवेटिव बन जाएगा, f ऑफ x का। जैसे हम लिमिट अप्लाई करते थे, कांस्टेंट बाहर और वेरिएबल के अंदर क्या करते थे, लिमिट पुट कर देते थे। इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे ही करना आपने। ठीक हो गया बच्चों, 3 आपका वैसे का वैसे, पावर शुरू में फंक्शन की पावर में से आपने क्या कर देना है, एक माइनस कर देना है और फिर आपने क्या करना है, बेस का डेरिवेटिव लेना है। आपके पास 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल, 4x की पावर क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, ये 1/3 आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव 1, तो आंसर क्या आ गया 1/3। डेरिवेटिव क्या कहलाता है, रिजल्ट, और प्रोसेस क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन। क्लियर हो गया, इसको आप नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम 1 करने लगे हैं। ठीक है, पेपर के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि तो पेपर में आया हुआ है, इसलिए मैं खुद करवा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले क्या कर लें, डिफरेंशिएट आ जाए या फाइंड द डेरिवेटिव आ जाए, एक ही बात है, डिफरेंशिएट आ जाए या फाइंड द डेरिवेटिव आ जाए, तो आपका काम एक ही होगा, ये याद रखना है। ठीक है, x के लिहाज से करना, आपने इसको डिफरेंशिएट करना, मतलब x के लिहाज से आपने इसका क्या लेना, डेरिवेटिव लेना। अब y आपका किसके बराबर है, जो फंक्शन है y के इक्विवेलेंट कर लें, x की पावर 4 आ जाएगा आपके पास, प्लस 2 × x की पावर 3 आ जाएगा, प्लस x² आ जाएगा। दोनों तरफ क्या अप्लाई करते हैं बच्चों, डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। अब दरमियान में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, ऐसी है, तो इसका मतलब क्या होगा, जल्दी से बता दें मुझे। दरमियान में प्लस आ रहा तो सब पे अलग-अलग क्या करते हैं बेटा, डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। x की 4 ये क्या आ जाएगा 2 × x³ आ जाएगा, प्लस d/dx क्या आ जाएगा आपके पास, x² आ जाएगा। इसको हम मिटा देते हैं। ठीक हो गया बेटा, यहाँ पे लगा देते हैं एक लाइन हम। ठीक हो गया, तो ये आपके पास क्या, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस करेंगे तो 4 - 3 कितना हो जाएगा, 4 - 1 कितना हो जाएगा 3, और बेस का डेरिवेटिव लेंगे x का तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। कांस्टेंट शुरू में आ गया तो किसका डेरिवेटिव लेंगे बेटा, x³ का, प्लस पावर शुरू में पावर में से एक माइनस करेंगे 1 आएगा तो x का डेरिवेटिव क्या आ गया 1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट करने जा रहा हूँ, 4x³ प्लस 2 × पावर शुरू में फंक्शन की पावर में से एक माइनस, और किसका डेरिवेटिव लेना बेटा आपने, x का लेना। मैं अगेन बता देता हूँ,
अब आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं चीजों को। ठीक हो गया बेटा, 4x³ प्लस 6x का स्क्वायर, x का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस 2x हो गया। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 4x³ प्लस 6x² प्लस 2x आ गया। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब इसको नोट करें, हम नेक्स्ट मूव करें। आज आपके लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। पावर रूल को मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा, तो आप लोग क्या करेंगे, उसको खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया? अब सेम प्रोसेस है, dy पर क्या कर दें, दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर दें। तो दरम्यान में क्या आ रहा बच्चों, प्लस आ रहा। तो प्लस का मतलब क्या होता है, हमने सब पे अलग-अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। इस पे भी क्या करते हैं बच्चों, डेरिवेटिव अप्लाई कर दें। इस पे भी क्या करते हैं बच्चों, डेरिवेटिव अप्लाई कर दें, ऐसी है। और इस पे भी क्या करते हैं बच्चों, डेरिवेटिव अप्लाई कर दें। क्लियर हो गया? अब पावर रूल है, पावर शुरू में फंक्शन की पावर में से क्या कर देंगे, माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आगे, 1। क्लियर हो गया? कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, किसका डेरिवेटिव ले लेंगे हम लोग बेटा, x की पावर -3/2 का। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास, 0। -3 शुरू में, x की पावर -4 प्लस 2 इंटू क्या आ गया, x की पावर। अब पावर शुरू में ऐसी है, यहाँ पे हम इसको आप -3/2 पावर शुरू में, पावर में से क्या कर देंगे, माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1। -3x की -4, 2 से क्या आ जाएगा, कैंसिल, -3 आ जाएगा, x की पावर एलसीएम लेंगे तो -5/2 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, आपका डेरिवेटिव आ गया। रिजल्ट क्या कहलाता है, डेरिवेटिव। और प्रोसेस क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन। इसको आप नोट करें, फिर मैं नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दूंगा। आप तो बेटा मैं आप लोगों को क्वेश्चन देने लगा हूं, ठीक है। पहला तो क्वेश्चन आप लोगों ने करना, y = x + 1 होल पावर क्या आएगा, 3/2। सेकंड फंक्शन होगा आपके पास y = x³ + x² + 1 होल पावर आएगा 10। तीसरा फंक्शन आपके पास होगा y = 2x² + √x प्लस कर देते हैं हम 2 कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन होगा आपके पास y = 3x² + 4x की पावर -10 प्लस 5x² आ गया, नहीं 5x - 2 आ गया। क्लियर हो गया बच्चों? तो पांचवा क्वेश्चन होगा आपके पास y = √x + 1 होल पावर हम क्या ले लेते हैं, चलो मिटा लेते हैं, अंडर रूट लेंगे, x + 1 होल पावर क्या कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? ये 5 क्वेश्चन है आपके पास आपके असाइनमेंट के लिए। और याद रखिएगा बच्चों, 2.1 और 2.2 जो हमने इनडायरेक्ट मेथड से की थी, वो सारी की सारी हम पावर रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट आप लोगों ने क्या करना है कि उनके 2-3 क्वेश्चन उठा के देखिएगा जो आपने इनडायरेक्ट मेथड से किए हुए हैं, उसको आप डायरेक्ट मेथड यानी पावर रूल से कीजिएगा। तो देखिएगा क्या उनका आंसर मैच आता है या नहीं आता। और उनका आंसर हमेशा सेम ही आएगा, चाहे आप इनडायरेक्ट मेथड से कर लो, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से डेरिवेटिव उसको कर लो। क्लियर हो गया बच्चों? 2.3 का हमारा आगाज हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला कल हम करेंगे प्रोडक्ट रूल, ठीक है। उसकी इंप्लीमेंटेशन सीखेंगे, उसके क्वेश्चन सीखेंगे, फिर हम क्वेश्चन रूल, देन हमारी क्या होगी, एक्सरसाइज जाके कंप्लीट होगी। क्लियर हो गया? इसी तरह हम डेली का एक रूल करेंगे और उसके क्वेश्चन करेंगे। आपको अंडरस्टैंड करना आना चाहिए, जस्ट कॉन्सेप्ट आना चाहिए, रट्टा आपने नहीं लगाना। मैथमेटिक्स बहुत इजी है, बहुत आसान है। जस्ट आपके पास क्या हलवा और फ्रूट चाट है और आपने मजे से खाना है इसको बस। ठीक हो गया बच्चों? तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आज के लेक्चर में कुछ भी आपको समझ नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों को आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। तो बच्चों याद रखिएगा, अपना ख्याल लाजमी रखना आप लोगों ने। तो आज के लेक्चर के अंदर आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद, अस्सलाम वालेकुम।